दोस्तों आज एनडीए मैथ शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स में कैलकुलस पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं हम आपके साथ फिर से एक बार डिस्कशन करने। तो हमने इसको किस तरह डिवाइड किया है ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इधर आप देखिए डिफरेंशिएशन को हमने कैलकुलस फर्स्ट में डाला है, जो कि यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे लेकर यहाँ तक आया, यहाँ तक एंड हो गया है। उसके बाद इंटीग्रेशन को हमने डाला है जो यहाँ से लेकर फिर यहाँ से ए यहाँ तक आया। फिर नीचे यहाँ डिफिनेट इंटीग्रेशन को इतना कवर किया है, उसके नीचे शॉर्ट, उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक, ये इस तरह कुछ डिवीजन किया है हमने। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को आप देखिए पूरे फार्मूले हैं ए फिर फार्मूले पूरे आप देखिए ए फार्मूला फिर टोटल 17 फार्मूले इसमें हैं। उसके बाद 17 फार्मूले इसमें हैं। धीरे धीरे हम आपको सबके दर्शन कराएंगे। आइए तो धीरे धीरे आप दर्शन करते जाइए, ए को रिलेट भी करते जाइएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट भाई हैं। आप देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला हमने डाला है इसमें। इस तरीके से कुछ याद किया, उसके बाद इसको एंटर किया। कुछ फार्मूले अलग से भी डाले कि कांस्टेंट नंबर का हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएशन, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर के है तो के को बाहर ले लिया जाता है, डिफरेंशिएशन अलग से किया जाता है। और अगर हमारा डिफरेंशिएशन भी कहता है कि अगर दो एक के साथ है दो फंक्शन तो उसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ चाहे। फिर पहला इसमें आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इस तरीके से कुछ है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एक को बाहर ले लीजिए, फिर डी एक्स जी एक्स डिवाइड डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डिवाइड रूल फिर आप जानते हैं इधर करके। फिर चेन रूल भी इधर डाला है हमने। फिर आप इधर आइए थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से फंक्शन आपको मिलते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स करके। तो आप फिर इसी प्रकार ये भी मिलता है एफ एक्स पावर जी एक्स। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोथ साइड लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। एक आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको मिलेगा भी क्वेश्चन। इसको आप इसमें ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक चीज़ और दिक्कत होती है दोस्तों को हमारे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, दोनों इसका एफ एक्स का अलग कर लीजिए, जी एक्स डिवाइड डी एक्स जी एक्स अलग कर लीजिए, दोनों अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, आपको पता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट ही आधार है हमारा, तो सबसे पहले इंडेफिनिट को ही हम पढ़ेंगे। देखिए इसके फार्मूले उसी तरह को रिलेट किए गए हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, आप उसको याद करिए डिफरेंशिएशन को, उसके बाद इसको भी कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये दोनों यूज होते हैं सेक एक्स का, इसलिए दोनों मैंने डाला है। फिर इधर देखिए फिर उसी का उल्टा है, इधर इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। फिर आप इधर देखिए ये हो गया। फिर सेटिंग एंड गेटिंग में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत दोस्तों। तो सबसे पहले सेपरेशन करिए, किसी भी फंक्शन का सेपरेशन नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आगे की क्रिया आपको बताई गई इंटीग्रेशन, उसको आप ध्यान दें। तो मैंने इसमें पहला दूसरा पॉइंट आपको डाला है, ये है कि साइन देखिए स्क्वायर एक्स कॉस पावर 5x इस तरीके से dx किया है। इसका मतलब ये है ऑड कॉन्सेप्ट ओवरलैप। तो ऑड कॉन्सेप्ट ओवरलैप का मतलब होता है कि आप इसी में कॉस में ही ब्रेक कर दीजिए साइन को, इस तरीके से कुछ। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करके लगा सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है tan mx mdx और cot n, अगर देखिए ये लाइक दिस आप देखिए, तो आप tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स में चेंज करिए, दोनों को ब्रेक करिए, उसके बाद टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी इक्वल tan x या फिर cot x करके। फिर आप इधर देखिए फार्मूले अलग से हैं इंटीग्रेशन के, इस तरीके से ये भी यूज होते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, ट्रिक है। तो पहला पार्ट इस तरीके से आता है, इसको इसमें ब्रेक करते हैं, बच्चे इसको कंपेयर करके सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट बना दिया है, सिर्फ इसी में फॉलो होगा। x + 1 को 0 मान लीजिए, x - 1 इसको पुटअप कर दीजिए, आपका a की वैल्यू इतनी आ जाएगी। उसके बाद x - 3 को भी 0 रखिए, फिर b की वैल्यू इतनी आ जाएगी कुल इतने। उसके बाद दूसरा इस तरीके से कुछ है, इसको इसमें ब्रेक करेंगे और a इसको इसके में। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, देखिए ये चीज़ 1 डिग्री है, नीचे सेकंड 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, नीचे 3 डिग्री, 1 डिग्री डिनोमिनेटर हमारा हमेशा ज़्यादा हो रहा है। ये आप कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, आपको याद रहेगा हमेशा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट आप जानते हैं, इनवर्स पहले आता है, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से ये फार्मूला है, इसको ब्रेक कर दिया गया है, देखिए ये करके। उसके बाद अगर इस फॉर्म में अगर आता है px + q √ax क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में आप ब्रेक करिए, a डिवाइड dx इसका प्लस b, फिर a और b की कंपेयर करके वैल्यू निकाल के आप सॉल्व करिए। अगर इस तरीके से e⁻x fx + f' है तो आप इसमें इसको डायरेक्ट आप इतना लिख लीजिए। कांस्टेंट को आप मत भूलिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फोकस डालेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि आप इंडेफिनिट तरीके से ही सॉल्व करिए। उसके बाद लिमिट आप होल्ड कराना चाहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते हैं, वो आप डेफिनेट में इतना खासियत है। दो जो प्रॉपर्टी है उन्हें हाईलाइट कर दिए हैं। आप देखिए ये देखिए एफ एक्स है तो आप टी इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ एक्स है, फिर जब इसको पलटेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर, फिर ए 0 है, फिर इस तरीके से। एक चीज़ में दिक्कत होती है, देखिए इवन और ऑड, हमने इवन और ऑड को दिखाया। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है तो इवन फंक्शन अगर है तो ये हो जाएगा, अगर ऑड है तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 होगा। इवन फंक्शन कैसे पहचानेंगे, आप पॉजिटिव रखो, आप प्लस रखोगे यहाँ पर, या जैसे x की माइनस रखोगे -x, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो वो सेम अगर होगा, माइनस रखने में माइनस हो रहा है तो आपका ऑड होगा, और माइनस करने पॉजिटिव आ जा रहा है तो इवन होगा, पॉजिटिव रखने में नेगेटिव आ जा रहा है तो इवन होगा, पॉजिटिव रखने में पॉजिटिव ही आ रहा है तो ऑड होगा। ये है इसकी खासियत, ऑड है, सिंपल है। और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे लास्ट फोकस करते हैं। शॉर्ट ट्रिक पे
तो ये कहता है कि इस तरीके से अगर कोई है तो 2 पावर इतना हो जाएगा, वालिस थ्योरम कहते हैं। इस तरीके से तो डायरेक्ट आंसर होगा, आप इसको डायरेक्ट हिंदूज रूल के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से है तो b माइनस a बाई 2 आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कहता है माइनस इन्फिनाइट टू इन्फाइनाइट अगर है साइन टी बाई टी डी टी, तो पाई कर दीजिए, पाई बाई 2 कर दीजिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद आप कोई भी फंक्शन लीजिए माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से 1 आ जाएगा। तो आज का एक कैलकुलस पार्ट फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। कैलकुलस पार्ट सेकंड में हम डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। उसमें शॉर्ट ट्रिक का भंडार है, शॉर्ट ट्रिक उसमें बहुत डालेंगे। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे वीडियो देखने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी अगर हमारे स्टडी में प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर शेयर करिए। आपको दिखाने से इंटीग्रेशन का ही हमने डाला था, जो इंटीग्रेशन को आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।